हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के एक्सपोर्ट के बारे में। आपको मालूम होगा कि जो अभी ट्रम्प का जो टैरिफ है, और टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं ट्रम्प, और टैरिफ का एक इस प्रकार से यूज कर रहे हैं कि उनकी एक डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया है वर्तमान परिदृश्य में। ट्रम्प ने अभी एक तो डायरेक्टली टैरिफ लगाया, वो तो अलग ही बात है कि मान लो अगर कोई देश उनके ट्रम्प पर या यूएसए पर 15% का टैरिफ लगा रहा है, 20% का टैरिफ लगा रहा है, तो यूएसए भी उस पर भी उतने ही परसेंट का टैरिफ लगाएगा। ये तो एक अलग बात है। लेकिन ट्रम्प ने ईरान, वेनेजुएला और इन सभी कंट्री को पनिश करने के लिए एक और काम किया है, जिसमें वेनेजुएला का भी रिसेंट एग्जांपल है कि वेनेजुएला से कोई भी अगर ऑयल भी खरीद रहा है, उस कंट्री पर भी 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। मतलब अगर आप वेनेजुएला से कुछ भी मतलब एक लीटर और वहां पर कुछ भी मतलब थोड़ा भी अमाउंट का आप अगर क्रूड ऑयल परचेस करते हो, तो आपके ऊपर वहां पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। और इस टैरिफ से होगा क्या कि जो भारत वाले जो एक्सपोर्टर हैं, भारत से जो चीजें वहां पर अमेरिका में भेजते हैं, उनका माल क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा हो जाएगा? क्योंकि 15% तो मान लो सपोज वो टैरिफ लगाएगा वो, और 25% और लगा देगा, तो लगभग 50% का इंक्रीमेंट आ जाएगा उनकी प्राइस में। तो मान लो अमेरिका के अंदर वो पहले 100 रुपए बिक रही थी, अब वहां के जो इम्पोर्टर हैं, जब वो सामान इम्पोर्ट करेंगे तो उनको 150 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। जब वो 150 रुपए में खरीदेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा वो दे रहे हैं, वो लेंगे किससे? वो अमेरिका की जनता से लेंगे। और जब अमेरिका की जनता से उतना पैसा लेंगे, तो अमेरिका की जनता क्या करेगी? वहां पर जो सस्ता माल है वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और सस्ता माल कौन सा होगा? जो अमेरिका के अंदर बना होगा, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार की कस्टम ड्यूटी या जो भी टैरिफ है वो नहीं लगा होगा। तो सीधी सी बात है, वो सस्ता होगा, कंपनियां उसको सस्ते में बेच रही होंगी। तो ये एक पूरा गलत है। अब इस पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देना, मतलब ट्रम्प का सीधा सीधा कहने का ये है कि अमेरिका के अंदर बने प्रोडक्ट ही उनको बेचने हैं अमेरिका के अंदर, बाकी कहीं से नहीं। अब आप यहाँ पर देखो कि 60 साल से जो एक रिलेशन था कनाडा और अमेरिका के बीच में, जहां पर मान लो सपोज एक अगर कार मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसके कार का पता चला गेट अमेरिका के अंदर बन रहा है, और वो गेट जाके कहाँ जाता है? कनाडा के अंदर। उस पर पॉलिश कनाडा के अंदर होता है, और वापस वो आके अमेरिका के अंदर आता है। मतलब एक कार को बनाने के लिए अमेरिका और कनाडा लगभग एक देश की तरह काम करते थे, क्योंकि कब 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 नट उसका पता चला अमेरिका में बन रहा है, गेट उसका वहां बन रहा है, लाइट उसकी वहां पर फिट हो रही है कनाडा के अंदर, और कुछ वहां पर अमेरिका के अंदर हो रहा है। तो इस प्रकार से कारें बनती थी। लेकिन रिसेंटली जो अमेरिका और कनाडा, या स्पेशली मैं कहूँ ट्रम्प और कनाडा के बीच में जो तकरार हुई है, उससे ये निकल कर सामने आया है कि इस जो मतलब जो एक्सपोर्टिंग का बिजनेस है, जो कार एक्सपोर्टिंग का बिजनेस है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, और कनाडा के लिए इसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे तो चल रही हैं, और कनाडा ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि अब हम कार पर या कार के मैन्युफैक्चरिंग पर 60 साल जो 1965 के लगभग एक एग्रीमेंट हुआ था, उस पर हम निर्भर नहीं रहने वाले। और अमेरिका हमारे लिए पहले जैसा जो फ्रेंडली कंट्री हुआ करता था वो नहीं रहा। और अमेरिका ये कनाडा के कहने का इसलिए भी है कि मान लो ट्रम्प जैसा कोई अगर एक और राष्ट्रपति आ गया, तो कल के दिन तो कनाडा की पूरी इकोनॉमी तहस नहस कर देगा। तो ये एक पूरा सिनेरियो था। अमेरिका कैसे डील कर रहा है ग्लोबली, कनाडा और अमेरिका के रिलेशन कैसे हैं, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर दिया। लेकिन इसके अंदर हम भारत की अगर बात करें, तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारा जो कंजम्पशन है उसका 65% जो हथियार है, जो वेपन है, वो हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और जब ये हम खुद के अंदर स्पेशली डिफेंस और मिलिट्री से जुड़ा हुआ सामान खुद के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एडवांटेज हो जाती है, क्योंकि उसमें हमें ये चीज नहीं देखने पड़ती कि अगर हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं तो कहीं वो हमारी सिक्योरिटी को तो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, उनके अंदर कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं लगी है, उनके अंदर जो क्वालिटी है वो प्रॉपर मैनेज की गई है कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें वो हो जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो जहां 10 साल पहले लगभग 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा था, अभी आज की डेट में लगभग 1 लाख करोड़ से और उससे ऊपर ही एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें, और आपको मालूम होगा कि चाइना के कंपैरिजन में, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों ही सस्ते दामों पर बेचते हैं,
लेकिन चाइना के कंपैरिजन में इंडिया बहुत ही विश्वसनीय होता है। इंडिया का जो भी सामान होता है बहुत ही विश्वसनीय होता है, तो इंडिया के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है। ये बात अलग है कि थोड़े से अभी इंजन जो होते हैं, जो वो इंजन अभी बना नहीं पाया इंडिया, तो उसके लिए अभी अमेरिका पर डिपेंडेंट है। फिर भी लेकिन अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। इसमें इंडिया भी अपना अहम योगदान निभा रहा है और वो अपनी-अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।